आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके। वैसे सी प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंस आप लोग प्रोग्रामिंग साइड के नहीं हो और टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं है, मैं इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। ओके। सी प्रोग्रामिंग क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उनमें से सी क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग बाद में जानेंगे। ओके। अच्छा, देखो, जैसे आप किसी के साथ बात करना चाहते हो, तो बात करने से पहले आप क्या करते हो? पहले आप कोई लैंग्वेज चूज़ करते हो। जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएमएस हो, जो भी लैंग्वेज हो, आप पहले लैंग्वेज चूज़ करते हो। कैसे चूज़ करते हो? वो लैंग्वेज आप भी जानना पड़ेगा, एंड जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो इंसान भी वो लैंग्वेज जानना पड़ेगा, तभी दो इंसान बात कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ बात नहीं हो पाती है। ओके। ऐसे इंसानों में तो बात हो जाता है, बट अभी आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका ये मशीन है, ये मशीन से आप कैसे बात करोगे? मशीन को तो इंग्लिश आती नहीं है, और आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं आता है। कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस। ओके, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज तो हम लोग को आता नहीं है, एंड कंप्यूटर का हम लोग का इंग्लिश नहीं आता है। हम दोनों कम्युनिकेट कैसे करें? अच्छा, इससे पहले कि कम्युनिकेशन का बात आए, ये कम्युनिकेशन चाहिए क्यों, है ना? मीन्स कंप्यूटर से हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते ही है ना? तो क्यों चाहिए इसके साथ बात करना? एक क्वेश्चन आता है एक। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। देखो, जैसे सपोज़ आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हो, आपने कुछ एक की प्रेस किया, काम हो रहा है। फाइल को सेव किया, सेव हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो कि तुम मेरे फाइल को सेव करो, तो कंप्यूटर सेव कर देगा। लेकिन ये जो कमांड जो आप क्लिक कर रहे हो, है ना, वो क्लिक करने के बाद एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन, मीन्स अंदर ही अंदर इंटरनली ऐसा क्या काम हो रहा है जो आपका वो फाइल सेव कर दे रहा है ना? ये किसी ने प्रोग्राम करके दे दिया है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कार चला रहे हो। कार में आप क्या करते हो? आपको बस गियर मूव करना है, या तो ड्राइवर का वो जो व्हील होता है वो उसको घुमाना है, और कार अपने आप टर्न ले लेता है, अपने आप गियर चेंज, जो भी गियर लगाता है उस हिसाब से आपको स्पीड मिलता है ना? ब्रेक के लिए वो पैर से मारते देते हो तो ब्रेक रुक जाता है ना? देन विंडशील्ड अगर डाउन करना है तो एक स्विच मार देते हो, विंडशील्ड डाउन हो जाता है। तो ये सब तो आपके पास जस्ट ऑप्शंस है ना, कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये काम होगा। लेकिन अंदर ही अंदर, कार के अंदर, सपोज आपने चाबी दिया, इंजन कैसे स्टार्ट हुआ, है ना? वो तो आपको उतना मीन्स आपको मीन्स ख्याल में नहीं रखते। वो सब कौन ख्याल में रखता है? जो लोग उस कार को डिज़ाइन किया है ना? जैसे आप चाबी मारोगे, कहाँ पे जाके क्या होगा, कौन से जगह में क्या स्टार्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब जो प्रोग्रामिंग किया है, मीन्स ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया है, उसमें क्या करते हैं, आपका मैकेनिकल साइड कुछ करते हैं। ओके। वो सब करके आपका कार मीन्स एक नॉर्मल इंसान के लिए ईजी कर देता है। सेम वे आप जब एम एस वर्ड, एक्सेल, ये सब जो यूज़ करते हो, तो आपको बस ऑप्शन ऐसे अवेलेबल है, आप यूज़ करते हो, चलाते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा अपना कुछ सॉफ्टवेयर होगा, मेरा खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, या खुद का ऐसा एप्लीकेशन, या खुद कुछ ना कुछ खुद का ऐसा बनाना चाहते हो जो आपके हिसाब से वो चलेगा, मीन्स जैसा आपको उस डिज़ाइन करोगे वो ऐसा काम करेगा। ठीक है? वैसे टाइम पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। वही सब में सी प्रोग्रामिंग आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मीन्स हर एक चीज़ में सी प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग का जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर है। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स से आप खाना खाते हो, है ना? अभी ऐसा थोड़ी है कि आप हाथ से खाना खा रहे हो, अमेरिकन्स लोग कुछ अलग तरीके से खाना खा रहे हैं, वैसा तो नहीं है। खा तो आप एक ही टाइप से रहे हो, है ना? आप हाथ से खा रहे हो, वो लोग चम्मच से खा रहे हैं, है ना? लेकिन खाना ही तो खा रहे हो, है ना? सेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेट्स से आपका कुछ एक चीज़ दिखाना है ना? कुछ एक पर्टिकुलर काम करना है। वो काम आपका सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफरेंट, मीन्स कोडिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना?
लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है सेम रिज़ल्ट होगा। अभी सी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हो, मीन्स अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है। ओके, सो इंट्रोडक्शन, सी प्रोग्रामिंग is a general purpose procedural imperative computer programming language developed in 1972 by Dennis M.C. in the most widely used computer language is the most widely used computer language. Okay, so ये सी प्रोग्रामिंग है, एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। ओके, लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज है, और इसका जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो क्या है, प्रोसीड्यूरल है, मीन्स वो ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट होते रहता है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम लोग जब कोडिंग करेंगे तब हम लोग जानेंगे उसके बारे में। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग को कौन बनाया था, डेनिस एम सी ने बनाया था। कब बनाया था, 1972। सो बहुत पुराना लैंग्वेज है लेकिन स्टिल अभी यूज़ होता है। ओके, अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखे क्यों। ओके, वाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। अभी सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मस्ट फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो आपको सी प्रोग्रामिंग जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सी प्रोग्रामिंग से बनाओगे, लेकिन आपका बेसिक्स जो वो क्लियर हो जाएगा। सो सेम नॉलेज आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा हो गया पाइथन हो गया, है ना, सो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। ओके, सो सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग सी प्रोग्रामिंग आर इजी टू लर्न। ओके, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, है ना, ये सब क्या है, आप हम लोग जब कोडिंग करेंगे हम समझ जाएंगे। इट प्रोड्यूसेस इफिशिएंट प्रोग्राम्स। ओके, इजी प्रोग्राम्स बना देता है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, है ना, बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर पे रन होता है, वेदर वो आपका विंडोज 7 हो, एक्सपी हो, या तो विंडोज 10 हो, 8 हो। ओके, इवन आपका एप्पल का अगर है डिवाइसेस, और लेट्स से लिनक्स है, सब में रन होगा। ओके, अभी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है सी प्रोग्रामिंग के बारे में। दैट सी वाज इन्वेंटेड to write an operating system called Unix. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आई होप आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर का फंडामेंटल में ही था। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर भी मैं बता देता हूँ। आप जो ये विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, ये सब क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है यूनिक्स बोल के। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी पे बेस्ड करके बनाया हुआ है। ओके, मीन्स इसका जो कोडिंग है वो सी लैंग्वेज यूज़ किया है। सो द यूनिक्स ओएस was totally written in C. Okay, today C is the most widely used and popular system programming language. Okay, so system programming language क्या होता है, जैसे आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, है ना, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स हुआ। डिवाइस ड्राइवर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो। अभी ये जो पेन ड्राइव है, ये सिस्टम कैसे जानेगा आप पेन ड्राइव लगा रहे हो, क्योंकि USB वाला तो आपका मोबाइल का चार्जर भी है, उसको पेन ड्राइव क्यों नहीं समझता, है ना। देन सपोज आपका और भी अलग अलग USB का डिवाइसेस है ना, सो अलग अलग डिवाइसेस को वो अलग अलग कैसे समझता है, क्योंकि उस डिवाइस का उसका अपना एक क्या रहता है, ड्राइवर रहता है, डिवाइस ड्राइवर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रहता है। मीन्स सपोज पेन ड्राइव का है तो पेन ड्राइव में ही छोटा सा एक सॉफ्टवेयर रहता है। वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर को बताता है कि मैं ऐसा ऐसा चीज़ हूँ, मेरा ऐसा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये स्टोरेज है, मैं इस टाइप का डिवाइस हूँ, वो सही इन्फॉर्मेशन आपका कंप्यूटर को बताता है। ओके, एंड कंप्यूटर उसको समझ के देन उसको डिटेक्ट करता है, अच्छा ये एक पेन ड्राइव है। ओके, सो ये जो कम्युनिकेट होता है हम लोग का पेन ड्राइव और सिस्टम के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप जो किया गया है ना, जो डिवाइस ड्राइवर, वो सी से डेवलप किया जाता है। ओके, क्योंकि सी जो है वो मोस्टली आपका हार्डवेयर लेवल पे मीन्स काम करता है। सो most of the state of the art software have been implemented using C. Okay, so state of the art मतलब आपका जो भी सॉफ्टवेयर है ना, जो भी मीन्स आपका कंप्यूटर को चलाने का जो भी सॉफ्टवेयर है छोटा मोटा, मीन्स जो सिस्टम लेवल पे, वो आपका C से बनाया गया है। Today's most popular Linux operating system and RDBMS, MySQL
हैज़ बीन रिटन इन सी। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या तो RDBMS, ये क्या है आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, जो कि आपका सपोज जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन जो सेव रहता है वो कोई एक डेटाबेस में सेव रहता है। तो डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो किस में किया जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, सो ये सब फैक्ट्स था सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। अभी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या क्या है यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है ऊपर। ओके, सो सी वाज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, इसे सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स स्टार्टिंग में यूज़ किया गया था। ओके, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ओके, ये असेंबली लैंग्वेज भी एक मशीन लेवल लैंग्वेज है, मीन्स पूरा एकदम सबसे लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है। ऐसे नहीं है कि लोएस्ट मतलब ख़राब लैंग्वेज, मतलब कि आपका पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर से डायरेक्ट डील करता ही है। ओके, सो सेम इसके कंपेरेबल हम लोग का सी लैंग्वेज है। ये जितना फास्ट ये काम करता है उतना फास्ट हम लोग का सी भी काम करता है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ यूजेस ऑफ सी आर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हो, नेटवर्क ड्राइवर्स। ओके, जो आप सपोज़ मॉडेम यूज़ करते हो, है ना, इंटरनेट के लिए आपका मॉडेम हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, है ना, ये तो डेटा कार्ड जो यूज़ करते हो। सो ये सब का जो ड्राइवर्स है वो सब बनाने में सी यूज़ होता है। देन मॉडर्न प्रोग्राम्स, आजकल के कुछ प्रोग्राम्स में भी यूज़ होता है। ऐसे तो आजकल और भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ना, बट सी भी कभी कभार यूज़ होता है। देन डेटाबेसेस, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, है ना, जो सब आपका डायरेक्टली सिस्टम से डील करता है वो सब सॉफ्टवेयर सी से बनाया जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सी का टॉकिन्स क्या है एंड फर्दर कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी जानेंगे। ओके।